दोस्तों, आप सभी नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। नई भर्ती आ गई है और फॉर्म भराना शुरू हो गया है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि एक स्पेशल वैकेंसी है। आप सीटों की संख्या देखिएगा तो इसमें 9000 पद है, इसलिए आप सभी को इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करना है। और इस भर्ती के बारे में देखिएगा दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन में यानी योग्यता में कुछ खास नहीं मांगा गया है। आप में से जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं सभी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए, इसका एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको बताने वाले हैं। फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज मैक्सिमम एज क्या कुछ चाहिए, किस विषय से कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, सैलरी कितना क्या मिलेगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ से हर एक चीज़ के बारे में देखिए। फॉर्म का तिथि जो यहाँ पर है 27 मार्च 2023। तो कैसे फिलअप करना है इसके बारे में भी आप सभी को बताएंगे। लास्ट डेट है 25 अप्रैल 2023। तो लास्ट डेट से पहले आप सभी को फॉर्म फिलअप कर लेना है। एडमिट कार्ड 20 जून से जारी किया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा परीक्षा का, तो परीक्षा जो इसमें लिया जाएगा CBT। तो ये आपके लिए एक बेहतर मौका है, यहाँ पर ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम है। इसके बाद यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई तक ये परीक्षा चलेगी। तो इसमें से किसी भी डेट में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ये जो भर्ती है दोस्तों, यहाँ पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अंतर्गत यहाँ पर है। विज्ञापन सूचना सारा कुछ आप देख सकते हैं। अब चलिए इस भर्ती के बारे में A to Z जानकारी देखिए। तो फॉर्म आप सभी को ऑनलाइन फिलअप करना है, कौन से वेबसाइट से फिलअप करना है, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। केवल आपको ऑनलाइन आवेदन फिलअप करना है। भर्ती अधिवास आधारित पैटर्न पर आयोजित की जाएगी। इसके बाद इसमें एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो दोनों में दिया हुआ रहेगा। और इसमें इंग्लिश से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी से भी। और ये आप पे डिपेंड रहेगा, या तो आप हिंदी चूज करना चाहेंगे तो हिंदी चूज कर सकते हैं, या इंग्लिश। ये क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड पूछा जाएगा, बाकी मैथ रीजनिंग GK भी है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो परीक्षा के समय एडमिट कार्ड सारा कुछ यहाँ पर जारी किया जाएगा, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। सैलरी के बारे में देखिएगा तो लेवल 3 का ये जॉब है। 21,700 यहाँ पर बेसिक सैलरी है। इसमें हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सब कुछ जुटने के बाद जब आप शुरू में ज्वाइन कीजिएगा तो लगभग आपको 35,000 सैलरी मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं सैलरी कितना अच्छा है। इसके बाद सीटों की संख्या के बारे में देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा सीटों की संख्या के बारे में, तो जैसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो गया तो 145 यहाँ पर पोस्ट वाइज सीट है, और आंध्र प्रदेश में कुल 424 सीट हो गया। अब आप सभी बिहार का जानना चाह रहे होंगे, तो बिहार में देखिएगा तो अच्छा खासा सीट है। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट का 177 अलग अलग यहाँ पर है। इस तरह से तो टोटल सीटों की संख्या जो है 726 है। इसी तरह से आप छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश सभी राज्यों का देख सकते हैं, यानी सभी 28 राज्यों का यहाँ पर दिया हुआ है। सभी के बारे में आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का यहाँ पर आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश का टोटल 1340 है। तो इस तरह से यहाँ पर सीटों की संख्या जो हो गया कुल मिलाकर 9105 हो गया। इसके बाद महिला पद के लिए यहाँ पर सीट है, तो महिला के लिए यहाँ पर देखिएगा अलग से दिया गया है वैकेंसी, जो कि टोटल यहाँ पर 107 अलग अलग राज्यों का यहाँ पर है। तो महिलाओं के लिए कम यहाँ पर सीट रखा गया है। अब चलिए यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। तो यहाँ पर आप एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हम बिहार से है तो दूसरे राज्य में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों राज्य का कंडीशन है, यानी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। तो जिस राज्य से आप है उसी राज्य के सीट के लिए आप एलिजिबल है। यहाँ पर आप देखिएगा चूँकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में रिक्तियाँ राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार की उद्दिष्ट की गई है, तो इसलिए उसी राज्य के लिए आपको अलाउ किया गया है यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा 4K A में यहाँ पर जो वैकेंसी है ये अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया लेवल पर है। ये जो वैकेंसी है ये वाला वैकेंसी यहाँ पर आप देखिएगा पायनियर विंग का जो वैकेंसी, इसमें मात्र टोटल 11-6 इस तरह से सीट है। सीट बहुत कम है, ये ऑल इंडिया लेवल पर है। और शुरू में जो आप देखे 9100 वाला जो वैकेंसी था, ये 9100 में आप राज्य के अनुसार भर सकते। बिहार में देखिएगा तो 700 प्लस सीट है, उत्तर प्रदेश में 1300 सीट है, तो अच्छा खासा सीट है। अब फॉर्म भरने के लिए तो नागरिकता भारतीय नागरिक होना चाहिए। आयु सीमा के बारे में देखिएगा तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग निर्धारित है। ड्राइवर वाले पोस्ट के लिए 1 अगस्त 2023। तो यहाँ पर एज भी देखिएगा 2023 में अगस्त महीने से, यानी अभी से 5 महीने बाद से काउंट किया जा रहा है। तो मिनिमम 21 साल चाहिए, अधिकतम 27 साल चाहिए। अगर आप OBC से आते हैं तो 3 साल का आपको छूट मिल जाएगा। SC ST से आते हैं तो 5 साल की उम्र में भी आपको छूट मिलेगा। इसके बाद देखिएगा
अन्य जो भी पोस्ट है, सिपाही हो गया, मोची, यहाँ पर बढ़ई, दर्जी, ये सब जो पोस्ट है, सफाई कर्मचारी, प्लम्बर, ये इलेक्ट्रीशियन, इस पोस्ट में जो मांगा गया है मिनिमम एज 18 साल। अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो गया, ये भी होना चाहिए 1 अगस्त 2023 तक, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पर 23 साल है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा, SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल का आपको छूट मिलेगा, जिसके बारे में यहाँ पर दिया हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं SC ST का 5 साल है और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC का 3 साल का उम्र में छूट है। और अन्य कैटेगरी का आप अलग अलग छूट देख सकते हैं। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग अभ्यर्थियों, ये सब चीज़ों के बारे में अलग अलग करके बताया गया है। अब यहाँ से शैक्षणिक योग्यता के बारे में देखिए, ये आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। सिपाही चालक वाला जो पोस्ट है दोस्तों, तो ये ड्राइवर वाला पोस्ट हो गया, इसलिए इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है और ये होना चाहिए HMV यानी हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अगर बाइक का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य नहीं है ड्राइवर पोस्ट के लिए। तो इसमें जो मांगा गया है क्वालिफिकेशन में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिक यानी 10th पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद अन्य जो पोस्ट देखिएगा, फिर यहाँ पर मोटर वाहन मैकेनिक, तो मैकेनिक वाला पोस्ट है, तो इसमें 10+2 मांगा गया है और 10वीं कक्षा और यहाँ पर 10+2 प्रणाली से कम मैट्रिक यानी 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और साथ ही इसमें ITI से संबंधित 2 साल का मोटर मैकेनिक में यानी वाहन मोटर मैकेनिक में 2 साल का ITI का डिग्री मांगा गया है। ये हो गया। अब अन्य जितने तरह का पोस्ट है, जैसे टेलर का हो गया, धोबी का हो गया, बढ़ई का, नाई का, ये जितने तरह का पोस्ट है, ट्रेड्समैन वाले जो भी पोस्ट है, इसमें बस इसमें 10th मांगा गया है। यहाँ पर देखिएगा, अन्य सभी ट्रेड्समैन के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिक होना चाहिए, यानी अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। और इसके बाद है तकनीकी योग्यता में, तो संबंधित ट्रेडों में दक्ष और कार्य किया होना चाहिए, यानी दोस्तों आपको काम करना आना चाहिए। अगर आप बढ़ई वाले पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो बढ़ई से रिलेटेड आपको काम आना चाहिए। अगर आप टेलर वाले पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको कपड़ा सिलना आना चाहिए, तो ये सब काम आना चाहिए। उससे संबंधित ट्रेड यानी सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। क्वालिफिकेशन में बस 10th है, आप अपनी योग्यता अनुसार इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, पैनियर विंग का जो पोस्ट है, इसमें जो मांगा गया है, इसमें देखिएगा संबंधित ट्रेड मेशनरी या प्लम्बिंग इलेक्ट्रीशियन में 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया, साथ में 10th ये पास होना चाहिए और जिसके पास ITI का डिग्री है उसको वरीयता दी जाएगी। अब ये तो हो गया क्वालिफिकेशन के बारे में। अब इसमें सिलेक्शन कैसे क्या होगा, तो फॉर्म आपको CRPF के ऑफिशियल वेबसाइट से, यहाँ पर देखिएगा, तो CRPF के ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म आपको फिलअप करना है। 25 अप्रैल लास्ट डेट है। आवेदन शुल्क, तो आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये है। अगर आप SC ST महिला है तो आपको फॉर्म का कोई भी फी नहीं देना पड़ेगा। एग्ज़ाम सेंटर आप अपने पसंद अनुसार 3 सेंटर चूज कर सकते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया। आप ऑल इंडिया में कहीं भी 3 सेंटर चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए परीक्षा योजना, तो ऑनलाइन एग्जाम, इसमें CBT एग्जाम लिया जाएगा। टोटल 100 अंकों का एग्जाम लिया जाएगा, 100 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। जिसमें यहाँ पर देखिएगा सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का है, GK से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का है, गणित से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा अंग्रेजी या हिंदी, तो यानी आप या तो हिंदी चूज कीजिए, उससे 25 क्वेश्चन बने, या अंग्रेजी। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो आपके लिए अंग्रेजी आसान रहेगा, आप अंग्रेजी बनाइए। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो हिंदी चूज कीजिए और हिंदी का 25 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, यानी टोटल 100 मार्क्स हो गया। और ये एग्ज़ाम जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आपको 2 घंटा 120 मिनट का समय मिलने वाला है। समय इसमें अच्छा खासा मिल रहा है, एग्जाम में आपको समय का कमी बिल्कुल भी नहीं होगा। 25 रीजनिंग है, 25 मैथ है, तो आसानी से आप सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाइएगा। क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज यानी मैथ रीजनिंग GK वाला जो क्वेश्चन, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 अंक काटा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते तो 1 सही का मार्क्स आपका कट हो जाएगा, 0.25 अंक नेगेटिव काटा जाएगा, सही होने पर 1 अंक आपको मिलेगा। परीक्षा प्रक्रिया देखिएगा तो 1 से अधिक पाली में ली जाएगी, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। सारा कुछ यहाँ पर रीजनिंग का यहाँ पर पूरे सिलेबस दिया हुआ है, तो रीजनिंग को आपको अच्छे से देख लेना है, GK को देख लेना है। मैथ में यहाँ पर देखिएगा तो मैथ में दोस्तों एडवांस मैथ यानी त्रिकोणमिति, ज्यामिति, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अरिथमेटिक से ही पूछा जाएगा। सभी टॉपिक यहाँ पर है, रेशियो हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट लॉस, क्षेत्रमिति है, टाइम एंड वर्क, रेशियो, ये सब टॉपिक से मिलाकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें जितने भी टॉपिक है इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हिंदी अंग्रेजी में तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा।
इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में। और अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे। हाइट के बारे में देखिएगा दोस्तों, पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर है, महिला के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप इन सभी स्पेशल क्षेत्र से आते हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी में छूट है, 162 सेंटीमीटर पुरुष के लिए है, 162.5 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर है। अगर आप ये स्पेशल क्षेत्र जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट यानी असम ये सब राज्यों से आते हैं, यहाँ पर राज्यों का नाम देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के अभ्यर्थियों के लिए 162 छूट दिया गया है। तो यानी जो स्पेशल क्षेत्र से उन सभी को हाइट में यहाँ पर छूट है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में, फिजिकल कितना क्या होगा, तो जो सिपाही चालक वाले पोस्ट है, मोटर मैकेनिक, ये सब पोस्ट के लिए 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है। महिला के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर 8.5 मिनट में आपको दौड़ना है। ये हो गया। और इसके बाद देखिएगा सिपाही, कुक, जलवाहक, नाई, सिपाही, हेयर ड्रेसर, ये सब पोस्ट के लिए 10 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। तो यानी जो देखिएगा फिजिकल से रिलेटेड पोस्ट है तो उसमें दौड़ भी अधिक मांगा गया है। जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी, धोबी, ये सब वाले पोस्ट है, इसमें आपको नॉर्मल ही दौड़ना है। महिलाओं के लिए 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर है। इसके बाद देखिएगा पैनियर विंग का तो 1.6 किलोमीटर 9 मिनट में। तो ये 9 मिनट का समय ऐसा रखा गया है कि जिससे आप आसानी से दौड़ पाइएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए अन्य चीज़ों के बारे में, तो ट्रेड टेस्ट के बारे में देखिएगा तो ट्रेड टेस्ट यहाँ पर 50 अंकों का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, जिसमें 20 अंक आपको लाना पड़ेगा। अब चालक वाले पोस्ट में देखिएगा तो आपको ड्राइविंग ये सब सारा कुछ आना चाहिए, गाड़ी चलाना आना चाहिए, फिटर में तो फिटिंग का काम आना चाहिए, मोची में तो आपको जूता सिलना ये सब सारा कुछ मरम्मत करना आना चाहिए, बढ़ई में तो कारपेंटिंग, लकड़ी काटना, फिटिंग ये सब आना चाहिए, पेंटर, माली का सभी का आप यहाँ पर काम देख सकते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि डिग्री मांगा गया है, ये जो भी पोस्ट है इसमें आपको उससे रिलेटेड काम करना आना चाहिए। इसके बाद इसमें मेरिट कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आपको सीबीटी एग्ज़ाम देना है। सीबीटी एग्ज़ाम के बाद फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, इसके बाद आपका इसमें साथ में ये ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली रूप से आपका सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन जो होने वाला है दोस्तों, आपको सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम में मार्क्स के आधार पर, ये 100 मार्क्स वाला जो एग्ज़ाम है इसी एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। 50 मार्क्स का ट्रेड टेस्ट है जिसमें से आपको 20 मिनिमम लाना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, जिस तरह से एसएससी, जीडी और जो भी यहाँ पर देखिएगा डिफेंस लाइन का यानी कि आर्मी से रिलेटेड जो भी जॉब है उसमें जिस तरह से होता है मेडिकल, उसी प्रकार इसमें भी आपको टफ मेडिकल देखने को मिलेगा। तो मेडिकल सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ से दोस्तों आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया। और अन्य चीज़ों के बारे में देख लीजिए, मिनिमम मार्क्स का जो कंडीशन है 30%, लेकिन 30% पर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए लगभग आप 60% यानी 100 में से 60 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीट इसमें बहुत अधिक है, इसलिए ये नहीं है कि 80, 75, 80 कट ऑफ जाएगा, लगभग 60-65 क्वेश्चन आपका नेगेटिव कटने के बाद सही हो जाएगा तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा तो इसमें फिजिकल के लिए जो है वैकेंसी का 8 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया जाएगा, मेडिकल के लिए 2/3 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से बताया गया है। तो यहाँ से दोस्तों आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, तो फाइनली यहाँ पर अच्छे खासे पदों पर भर्ती आ गई है। एग्ज़ाम पैटर्न सारा कुछ आपको समझ में आ गया। हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो देर की इस बात की, फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।